हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास इंटर के सॉलिड स्टेट रिलेशन का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये बच्चों, और ये क्योंकि थोड़ा से 3D डायग्राम से रिलेटेड होता है तो थ्योरेटिकल आसानी से दिमाग में नहीं जाता, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी आज के लेक्चर को। और देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे ये आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को कंफर्म करते हैं कि पैकिंग का क्रिस्टल सिस्टम में क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे कि कॉपर होता है, कॉपर के जो एटम होते हैं, जैसे कॉपर का क्रिस्टल है पूरा, राइट, कॉपर का एक टुकड़ा है, कोई क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल की जब यूनिट सेल बनाई जाती है तो वो बना करती हैं FCC, राइट। इसी तरह से अगर सोडियम मेटल हो तो इसकी यूनिट सेल बनती हैं BCC, राइट। आइस यानी बर्फ की जो यूनिट सेल होती हैं वो हेक्सागोनल सेल होती हैं। ठीक बच्चों, तो हमको यहां पर यह समझना है कि जैसे कॉपर की यूनिट सेल FCC है, तो कॉपर के जो एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवस्था बना रहे होंगे। एक एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ये सारे एटम जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ये किस व्यवस्था के साथ एक दूसरे से अटैच होंगे। ठीक, कि उसकी यूनिट सेल जो है वो FCC बन गई, सोडियम की BCC बन गई, आइस की हेक्सागोनल बन गई। समझ रहे हैं? तो ये जो आपके क्रिस्टल हैं, इनमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उन्हीं के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट को हम कहेंगे पैकिंग। ठीक बच्चों, तो आपको पैकिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए, हम पैकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पैकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग होगा, दूसरा 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग होगा। ठीक है, और एक तीसरा बनेगा और वो होगा 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक बच्चों, तो 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, तो हम समझते हैं 1 डायमेंशनल का क्या मतलब है। तो 1 डायमेंशनल का मतलब है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट में आ रहे हैं। ठीक, अब भी ये पूरे जो क्रिस्टल होता है उसकी व्यवस्था नहीं बनी। क्रिस्टल की जो पूरी व्यवस्था बनेगी वो 1, 2 और 3, राइट। तो जो तीसरा वाला आएगा जाकर के उसमें समझ में आएगी जाकर के आपको, यानी 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल बनेगा और 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल बनेगा। ठीक, तो अभी हम 1 डायमेंशनल का मतलब समझते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि एक एटम उसके सामने आ गया, अगला उसके सामने, अगला उसके सामने, यानी जो एटम है या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो 1 डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं।
तो ये हो गया वन डायमेंशनल। इसमें देखिए एक एटम को सिर्फ दो एटम टच कर रहे हैं। तो अगर वन डायमेंशनल में आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोली जाए तो ये सिर्फ कितनी होगी, 2 होगी। ठीक बच्चों, तो वन डायमेंशनल का मतलब है एक दिशा में ही परमाणुओं का या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका बढ़ना। ठीक, अब टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। अभी देखिए वन डायमेंशनल में हम सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ा रहे थे, अब टू डायमेंशनल में देखिए हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, यानी देखिए इधर भी बढ़ रहे हैं और इधर भी बढ़ रहे हैं, दो दिशाओं में बढ़ रहे हैं। अब जो टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग होती है वो दो तरह से पॉसिबल होती है, एक टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और एक टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। देखिए टू डायमेंशनल कैसे बनी हुई है, ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और टू डायमेंशनल हेक्सागोनल कैसे बनी हुई है। तो टू डायमेंशनल में जैसे हमने ये वन डायमेंशनल की लेयर बना दी है, अगर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बनानी है तो स्क्वायर क्लोज्ड में हम क्या करेंगे कि इस एटम के जस्ट नीचे अगला बनाएंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये इस तरह से, फिर अगला, राइट। तो ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग होगी टू डायमेंशनल में। और हेक्सागोनल में ये अगली जो लाइन बनाएंगे हम वो जस्ट इनके साइड्स पर बनाएंगे, यानी कि जैसे ये दो गोले हैं तो हमने स्क्वायर क्लोज्ड के लिए क्या किया कि इसी के नीचे यहां बनाया, बट अगर हेक्सागोनल बनाना है तो इसको हम कहां बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे, बीच में बनाएंगे ताकि ये इन दोनों को टच करे। ठीक, तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होगी। अब यहां ये समझना है कि हमने इसे स्क्वायर क्यों कहा और इसे हेक्सागोनल क्यों कहा। तो स्क्वायर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें एक एटम को 4 एटम टच करेंगे और यहां पर एक एटम को 6 एटम टच करेंगे। ठीक, तो ये जो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होगी। ठीक, तो ये हमारे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की ओर चलते हैं। थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। अब देखिए बच्चों थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में वो अब हमारे पास एक स्क्वायर वाली भी है और एक हेक्सागोनल भी है, तो हम पहले स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की बात कर लेते हैं। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, राइट, यानी कि इस वाले की थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। अब देखिए अभी थ्री डायमेंशनल का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अब जैसे हमने वन डायमेंशनल में जो पार्टिकल है उन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन बनाया, अब टू डायमेंशनल में हमने उनको इस तरह से बनाया, तो देखिए ऐसे बढ़ रहे थे। ठीक, अब अगर ये जो रखे हुए हैं पार्टिकल, इन्हीं के ऊपर और पार्टिकल रख दिए जाएं, जैसे इसके जस्ट ऊपर, या ऐसे समझ लें कि ये एक लेयर है जिसको हमने उठा करके इसके जस्ट ऊपर रख दिया, ये, और इसके जस्ट ऊपर हमने इसको रख दिया, समझ रहे हैं। तो अब देखिए ये ऐसे भी बढ़ेंगे ऊपर की तरफ
और दो ही नहीं, एक और ऐसी तीसरी लेयर की इमेजिनेशन कीजिए और उसको इसके ऊपर रख दीजिए। तो देखिए ऐसे भी बढ़ेंगे, ऐसे भी बढ़ेंगे और इस तरह से भी बढ़ेंगे, इसलिए इसको कहेंगे आप 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, अब 3 डायमेंशन का मतलब समझ गए। आप देखिए हम इसको समझाते हैं आपको। 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में भी दो व्यवस्थाएं पॉसिबल होती हैं। कौन कौन सी? एक, जब 3D बनती है तो वहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन सकती हैं, और दूसरी जो बनती है उसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनती हैं। तो हम समझेंगे पहले कि सिंपल क्यूबिक कब बनेगी। तो देखिए ये राइट, ये एक लेयर हो गई। आप देखिएगा, इमेजिनेशन कीजिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो इस तरह से लेयर्स बना रहे हैं। अब स्क्वायर क्लोज्ड में तो ऐसे ही बनाते हैं। अब ये एससी कब बनाएंगे, यानी सिंपल क्यूबिक कब बनाएंगे? तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, हम इस लेयर को उठाएं और इसको जस्ट इसके ऊपर रख दें, और देखिए ऊपर रखने का तरीका ऐसे रखें, ऐसे रखें कि इस एटम के जस्ट ऊपर ये वाला आ जाए। तो अगर इसके जस्ट ऊपर ये आएगा तो इसके जस्ट ऊपर ये आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर ये आ जाएगा। यानी कि व्यवस्था जो बनेगी वो ऐसे बनेगी कि एक एटम, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर इसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, ऐसे एटम्स एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। ठीक, तो ये डायग्राम आपके माइंड में बनना चाहिए जो हम बता रहे हैं। ठीक, अगर नहीं बन रहा है तो YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन वाले वीडियो बने पड़े हुए हैं, आप उनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर रखते चले जा रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा इस तरह से जो भी लैटिस बनता है उसकी जो यूनिट सेल होती हैं वो सिंपल क्यूबिक होती हैं। फिर से सुनिए, ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है, ये भी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है। अगर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग को स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के ऊपर जस्ट एक दूसरे के एटम के ऊपर रखेंगे तो जो लैटिस बनेगा उस लैटिस की यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होगी। ठीक बच्चों, तो ये व्यवस्था होती है सिंपल क्यूबिक की। तो इसका मतलब आप जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है पोलोनियम 210, जो सिंपल क्यूबिक है इसका एग्जाम्पल है पोलोनियम 210। अब इसका मतलब हुआ कि पोलोनियम के जो एटम होते हैं वो ये पहले इस तरह से व्यवस्था बनाते हैं, फिर इसी के ऊपर एक एटम के ऊपर, जैसे ये पोलोनियम का, तो इसी के ऊपर अगली लेयर का पोलोनियम एटम रख जाएगा, इसके ऊपर ये रख जाएगा, ये रख जाएगा। यानी आप पोलोनियम का अगर एक टुकड़ा ले लें और उसमें परमाणुओं की व्यवस्था बतानी हो तो आप इसी तरह से बता सकते हैं कि पोलोनियम के एटम पहले एक लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली बनाएंगे, फिर उसके ऊपर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की दूसरी परत रखी होगी, फिर उसके ऊपर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, फिर पांचवी होगी। ठीक बच्चों, अच्छा एक चीज और है कि जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 52.3% है। ठीक, ये काफी
कम होता है, लो है, यानी कि इसमें काफी सारा पार्ट जो होता है वो ब्लैंक बना रहता है। तो इस वजह से अब ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है, आप थोड़ा इसके पहले वाले लेक्चर से पढ़ चुके हैं सिंपल क्यूबिक का, ये जो व्यवस्था होती है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती। तो जो सिंपल क्यूबिक के एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही कम है, या ऐसे कहिए कि प्योर सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल एकमात्र यही पोलोनियम 210 होता है। ठीक, पोलोनियम होता है थोड़ा 210 जो है इसका एटॉमिक वेट है, जो कॉमन एटॉमिक वेट है इसका, और भी पोलोनियम होते हैं, इसके आइसोटोप्स होते हैं, सबका स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक ही होता है। ठीक बच्चों, तो अब हम अभी इसमें समझते हैं कि इस तरह की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन हम किस तरह से इसकी यूनिट सेल को बना देते हैं और वो सिंपल क्यूबिक होती हैं। तो देखिए इसमें कैसे यूनिट सेल बनेंगी इसकी। तो देखिए हमने ऐसे इस एटम को लिया, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 और इसको 4। इसी तरह से यहां पर इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कह दिया। आप देखिए 1 2 3 4, ये पहली लेयर के हो गए, ये सेकंड लेयर के हो गए। जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3 और 4 के ऊपर 4, ये गोले जो है वो फिक्स होंगे। आप देखिए हम ऐसे ऊपर तो रख नहीं सकते, यहां पर आप इमेजिन कीजिए कि इनको इनके ऊपर रखा गया। अब ये 1 का सेंटर ये हो गया, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये हो गया। जो इसके ऊपर रखे गए उनके सेंटर ऑफ पॉइंट ये हो गए, ये राइट, इस तरह से। अब हमने क्या किया कि इसके सेंटर ऑफ पॉइंट को ऐसे मिला दिया और इसके सेंटर ऑफ पॉइंट को इस तरह से मिला दिया, ऐसे ये मिला दिया, राइट। ये नीचे की लेयर के चारों के सेंटर हो गए, ये ऊपर के चारों सेंटर हो गए। आप देखिए इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, तो देखिए इसमें ये यूनिट सेल बन गई, यूनिट सेल बन गई, और क्योंकि सारे एटम एक ही जैसे होंगे इसलिए जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की वो सब क्या होंगी, सेम होंगी, चाहे जो डिस्टेंस ली जाए सब सेम होंगी। तो यूनिट सेल जो होगी वो कैसी होगी, क्यूबिक होगी, और एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे और कहीं भी यूनिट सेल पर नहीं मिलेंगे, इसलिए किस टाइप की होगी, ये सिंपल क्यूबिक होगी। ठीक, तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन जाती है। ठीक, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है सिंपल क्यूबिक की वो होती है 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर पैकिंग से समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस तरह से है। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगी। आप देखिए इसके लिए आपको 3 लेयर या 3 जो है लेयर्स की इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने एक लेयर ये लिया, सेकंड लेयर ये लिया, ये, और थर्ड लेयर ये लिया। आप देखिए हमने तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो देखिएगा जब तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो जो एटम ये वाला है उसको कितने एटम टच करेंगे दिखेगा। अब इसको फिर ये
तो ये एटम तो बीचों बीच आ जाएगा। अब इसको कितने एटम टच करेंगे देखिएगा, इसको ये देखिए जो टच नहीं कर रहे उनको हम हटाए दे रहे हैं, ये 4 एटम टच करेंगे इसको। अभी कितने टच कर रहे हैं यहाँ पर 4। ये जब बीच में होगी तो इस एटम को सिर्फ और सिर्फ ये वाला एटम टच कर रहा होगा। ये जो बीच बना हुआ है इसको, इस लेयर का ये वाला एटम टच करेगा, यानी ये कोई भी टच नहीं करेंगे इस तरह से। तो एक ये टच करेगा, फिर इस लेयर का कौन सा एटम टच करेगा, ये वाला। ठीक, तो इस तरह से ये भी कितना है 1। तो ऐसे आप देखेंगे कि ये जो एटम है लैटिस में, उसको 4 उसी लेयर के गोले और एक जस्ट उसके नीचे वाली लेयर का और एक जस्ट उसके ऊपर वाली लेयर का गोला जो है वो टच करेगा। तो इस तरह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल बनेगी 6। ठीक, ध्यान रखिए जो सिंपल क्यूबिक है उसमें जो 4 गोले होंगे वो एक ही लेयर की टच करेंगे, एक जस्ट उसी के नीचे की लेयर का और एक जस्ट ऊपर की लेयर का टच करेगा। तो ये सिंपल क्यूबिक की बात थी। अब पढ़ेंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में। तो देखिएगा बॉडी सेंटर्ड किस तरह से बनती है। बॉडी सेंटर्ड में यही सिमिलर व्यवस्था होती है, बस क्या होता है कि जब हम एक लेयर को दूसरी लेयर पर रखेंगे तो वो जस्ट एटम के ऊपर ना करके इन प्लेसेस पर आएगी। ये जो बीच की इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं वहां पर आएंगे एटम। ठीक, और एक फिनोमेना होता है कि अभी एक लेयर के ऐसे 4 एटम आपस में टच कर रहे हैं, बट जब अगला एटम ये आएगा यहां पर तो इनकी पोजीशन बदलेगी और ये कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाएंगे। ये यानी वो 4 एटम जो टच कर रहे हैं वो थोड़ा से अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक लेयर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक, तो 3 ये बीसीसी लैटिस किस तरह से बनती है, तो आप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर्स को एक दूसरे के इंटरस्टिशियल साइट्स पर रखिए, यानी कि बीच के खाली स्थानों पर रखिए, तो इस प्रकार जो भी लैटिस बनेगा उस लैटिस की यूनिट सेल बीसीसी होंगी। ठीक, देखिए कैसे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लेयर के 4 स्फीयर हो गए, फिर ये सेकंड लेयर का स्फीयर इस प्लेस पर आएगा, अब फिर जस्ट इसके ऊपर 4 स्फीयर होंगे। राइट, ये यानी कि 4 फिर 1 फिर 4 उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पर 1, अब फिर उसके ऊपर 4, ये पोजीशन बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला गोला है इसको 4 नीचे से और 4 ऊपर से टच करेंगे, तो आसानी से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं इसकी कितनी होगी 8। राइट, और देखिए सेल कैसे बनेगी, ये 4 गोले एक लेयर के हो गए और ये 4 गोले थर्ड लेयर के हो गए। ध्यान दीजिए कौन सी लेयर के, थर्ड लेयर के। सेकंड लेयर का हमने भी ड्रॉप किया। देखिए ये बन जाएगा इस तरह से, ये ऐसे
ये इस तरह से। और जो सेकंड लेयर थी उसका गोला इन 4 और इन 4 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सेल बनी है क्योंकि इसकी सभी एज लेंथ एक जैसी होंगी तो क्यूबिक होगी और सभी के कॉर्नर्स पर हैं और बीच में एक है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड होगी। ठीक, तो ये होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप याद रख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट की मेटल्स हैं वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बनाती हैं, या उनका जो लैटिस होता है वो बॉडी सेंटर्ड होता है। तो ये बॉडी सेंटर्ड, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है वो 68% होती है। ठीक, तो ये बॉडी सेंटर्ड। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक बच्चों, तो 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर आपको अगला टॉपिक बताते हैं।